Hello students, today is my first class। आज से मैं 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स यूट्यूब पर लेके आई हूँ। मैं 12th स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाना चाहूँगी। रोज 5 से 6 यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लास चलेगी 12th फिजिक्स के लिए। तो आज सबसे पहले अपन सिलेबस देखेंगे, क्योंकि दो पहलू होते हैं, दो तरीके के लोग पढ़ते हैं। एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है तब भी उसका जो रिज़ल्ट होता है कम आ जाता है, और एक बच्चा बहुत कम पढ़ता है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मेन तरीका क्या है उसका? जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाता है उसका पढ़ने का तरीका बस वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, और जो स्लो पढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता है, इसलिए उसकी मार्किंग कम हो जाती है। तो अच्छे मार्क्स के लिए अगर पढ़ना है तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर जो 1 है, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भूमिका, विद्युत आवेश, चालक, आवेश के मूल गुण, कूलाम नियम, बहुल आवेश के बीच बल, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो जैसा कि जानते हैं कि गॉस नियम, हमने गॉस नियम पढ़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में गॉस नियम के अनुप्रयोग भी दिए गए हैं। सही, तो गॉस नियम के अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो गॉस नियम के अनुप्रयोग को भी देख के चलना है कि हमारे सिलेबस में ये भी है, हमें इसको भी अच्छे से रीड करना है। अब और मेन देखो, कूलाम का नियम भी दिया गया है, जो स्पेशल हाईलाइट किए गए हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से हमें पढ़ लेना है। जो आपका चैप्टर 2 है वो है स्थिर विभव तथा धारिता। तो भूमिका, स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, सम विभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युत तथा ध्रुवण संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो जो अपना अध्याय 2 है उसमें बिंदु आवेश के कारण विभव, समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं भी साथ में पढ़ना है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और किसी चालक के लिए परावैद्युत तथा ध्रुवण संधारित्र यानी कैपेसिटर, और परावैद्युत का प्रभाव और संधारित्र का संयोजन और संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं विद्युत धारा। अध्याय 3 क्या है? विद्युत धारा। उसमें भूमिका, विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपव्यय। इसी को देखो, मैंने ये बात हो जाती है कभी कभी चेंज हो जाते हैं और हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग एवं प्रतिरोध। ओम के नियम की सीमाएं भी, तो ओम का नियम भी पढ़ना है और ओम के नियम की सीमाएं भी पढ़ना है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा शक्ति सेल और विद्युत वाहक बल। कभी कभी विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर भी आ जाता है, खास इंपॉर्टेंट मानती हूँ मैं। और विद्युत वाहक बल EMF, इसको भी देखो उन लोगों ने हाईलाइट करके रखा है। आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्व में सेल, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टाइन सेतु। तो जिस फैक्ट को उन लोगों ने हाईलाइट किया है तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या है ना, अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाएगा, उसको जो सिलेबस दिया है वो तो उसी हिसाब से पेपर बनाएगा। तो हमें जो पढ़ना है हमें सिलेबस के
अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हम बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकें, बहुत अच्छा एग्जाम में लिख सकें। तो इसके बाद इसके आगे देखते हैं। अभी 3 अध्याय तक हो गया है, अब इसके बाद देखना है जैसा कि अपन 3 चैप्टर देख चुके हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आना है। इसके बाद अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसमें भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा, अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सैवर्ट नियम, विद्युत धारामापी वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडल, कैल्विनोमीटर। तो इसमें ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, जिसमें बायो-सैवर्ट हो गया, बायो-सैवर्ट लॉ इम्पोर्टेंट है, और चल कुंडल धारामापी भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इन सभी को बहुत अच्छे से रीड करना है। इसके बाद अध्याय 5 पे आ जाते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव। तो भूमिका, क्षण चुंबक, चुंबकत्व, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता तथा पदार्थों के गुण, जिसमें अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, ये सभी गुण आ जाते हैं। तो अध्याय 5 में हमें ये पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो भूमिका, फेराडे एवं हेनरी के प्रयोग, ये न्यू सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। अभी तक हमने केमिस्ट्री में हेनरी लॉ पढ़ा है, लेकिन इस बार इसमें है फेराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फेराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा और जनत्व। ये हो गया अपना अध्याय 6। इसके बाद अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। भूमिका, प्रतिरोध, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी यानी अल्टरनेटेड करंट, वोल्टता, एसी धारा, प्रेरक व प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एलसीआर परिपथ, शक्तिवान और ट्रांसफर। ये हमारे सिलेबस में जो मैंने हाईलाइट फैक्ट किए गए हैं, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। हाँ, तो जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर बताया था, वो आपका कितने 16 नंबर का रहेगा, और ये अध्याय 4, 5, 6, 7 ये आपका 17 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो आगे सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा। और इसके बाद अपन को देखना है अध्याय 8। तो देखते हैं, जैसा कि देख लिया है अपन ने कि 7 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद अध्याय 8 देखिए। अध्याय 8 का जो नाम है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो विस्थापन धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ये चैप्टर, इसमें से एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है, वो भी तरंगों से रिलेटेड या चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। और देखो विस्थापन धारा को उन लोगों ने हाईलाइट करके रखा है, शायद विस्थापन धारा से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठ तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन। ये देख लिया हमने अध्याय 9। इसके बाद अध्याय 10, इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले भूमिका, भूमिका का मतलब ये है कि जो चैप्टर है उसका विवरण। तरंग प्रकाशिकी क्या है, मतलब हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग, कला संबंध तथा कला असंबद्ध योग और प्रकाश तरंग का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग और विवर्तन ध्रुवण। तो 8, 9 और 10 ये तीनों से मिलकर 18 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो अध्याय जो 9 है उससे लॉन्ग क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादातर रहती है, गोलीय दर्पण इससे। तो अध्याय 9 को बहुत ही अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। और
जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, अब देखते हैं अध्याय 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा इसका त्वरण सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन और द्रव्य तरंगे। तो अब इसके बाद अध्याय 12, परमाणु, अल्फा कण, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर का मॉडल, स्पेक्ट्रम लाइंस रदरफोर्ड के द्वारा, डी ब्रॉगली इक्वेशन, बोर का क्वांटीकरण। तो अध्याय जो 11 और 12 उससे हमारे एग्जाम में 12 नंबर का आने वाला है। तो इन अध्याय 11 और 12 को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि पूरे 12 नंबर का यहाँ से आने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं अध्याय 13, भूमिका, परमाणु द्रव्यमान, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, संरचना, नाभिक की संरचना। ये हो गया 11, 12 और 13 से अपना कितना आएगा 12 नंबर का। अब इसके बाद जो आएगा अध्याय 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल 1 चैप्टर और 7 नंबर का आने वाला है, जिससे पूछा जाता है भूमिका, धातु चालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण, लेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड, दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। तो जैसा कि मैंने सारा जितना भी सिलेबस था वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, वो बता दिया है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और मैंने सारे मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया है कि जो विद्युत वाला चैप्टर है 1 to 4 वो आपका 16 नंबर का आएगा, 4 to 7 वो आपका 17 नंबर का आएगा, और 8 to 10 वो आपका 18 नंबर का आएगा, 11, 12, 13 आपका 12 नंबर का आएगा, और जो 14 चैप्टर है वो आपका 7 नंबर का आएगा। टोटल आपका जो एग्ज़ाम है पूरा 70 मार्क्स का आता है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपके जो लाइव क्लास में दूंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।